जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत की नदी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। 50 महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं। अगर वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हुए चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं गोदावरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं केरल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है, याद रखिएगा पेरियार नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? दामोदर, कोयना, गोदावरी और कावेरी। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भारत और पाक का संयुक्त परियोजना है बगलिहार, ये किस नदी पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं चिनाब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, चंबल घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भाखरा नांगल परियोजना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए भाखरा नांगल परियोजना है, ये किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर, याद रखिएगा सतलज नदी पर ही है। यहाँ पर हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में है और ये किस नदी पर है? तो महानदी पर है। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह कौन सी है? बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कृष्णा नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के सम्मिलित परियोजना है? बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये किन 2 राज्यों का सम्मिलित परियोजना है? तो केरल और तमिलनाडु का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए चंबल घाटी परियोजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9 प्रश्न है कि मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी VVI प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों के सम्मिलित परियोजना है? तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि गंडक परियोजना किन 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना है? बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना है?
जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? परियोजना का नाम है मयूराक्षी परियोजना। तो इससे लाभ है पश्चिम बंगाल और झारखंड को। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी और चिनाब नदी। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चिनाब नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सम्मिलित परियोजना आपको बताना है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मचकुंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि उकाई परियोजना स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में? तो ये ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबद्ध है? ताप्ती नदी, भीमा नदी, चंबल और नर्मदा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओंकारेश्वर जो परियोजना है बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नर्मदा नदी पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? हीराकुंड परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखरा नांगल परियोजना। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं दामोदर घाटी परियोजना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स आपको बताना है। तो ये भागीरथी पर है, उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये पेरियार नदी पर है और ये केरल में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, ये किस नदी पर है? बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बेतवा नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती और गोदावरी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 22वां प्रश्न की काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तुंगभद्रा, कृष्णा, ताप्ती और नर्मदा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये ताप्ती नदी पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि उडुपी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये केरल में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है?
रावी नदी, बेतवा नदी, घटप्रभा नदी और सतलज नदी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिडकल परियोजना ये किस नदी पर है, तो ये घटप्रभा नदी पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। हीराकुंड जो नदी परियोजना है ये महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से राज्य हैं, तो ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और बिहार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो ये उड़ीसा में है और महानदी के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत तथा एशिया के एकमात्र औद्योभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है। बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा एक तरफ परियोजना है तो दूसरी तरफ राज्य है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं इंदिरा गांधी नगर परियोजना या राजस्थान और पंजाब यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि गलत है, केवल राजस्थान में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो चुक्खा परियोजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर शिव समुद्रम केरल बताया जा रहा है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गिरना परियोजना ये किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए यहाँ पर केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मेघालय। 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मणिपुर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और लोकटक झील भी मणिपुर में ही है, ये भी याद रखिएगा। 36वां प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है जो कि सतलज नदी पर है, तो ये किन किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है। जैसे बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ब्यास, चिनाब, सतलज, रावी। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सतलज नदी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं झेलम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न है, ये प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ये हिमाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न की भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सतलज नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न की कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये महाराष्ट्र का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? बताइए यहाँ पर जो सरदार सरोवर परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, इससे कौन कौन सा राज्य लाभान्वित है? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बताइए यहाँ पर झेलम नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं चिनाब नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, जल्दी से बताइए यहाँ पर किस प्रपात पर स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, तो जोग जल प्रपात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्राम्बिकुलम और अलियार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।